जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट 4 स्टोइचियोमेट्री और टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं। इट्स डिफाइन हैव 4 कंपोनेंट्स, 2 रिएक्टेंट के हवाले से हैं और 2 प्रोडक्ट के हवाले से हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स है और जो सी है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर मैं रिएक्टेंट के हवाले ए से बात करूं, ए और बी के हवाले से बात करूं, तो रिएक्टेंट दैट इज टेकन इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड अर्लियर, ये पहले खर्च हो जाता है, मिकदार में कम लिया जाता है। प्रोडक्ट सी के हवाले से बात करूं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सी के हवाले से बात करूं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सेस रिएक्टेंट जरूरत से ज्यादा होता है, वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है। तो रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट दैट इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, जो मिकदार से जरूरत से ज्यादा लिया जाए उसको एक्सेस रिएक्टेंट, जो जरूरत से कम लिया जाए उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और एक्सेस रिएक्टेंट डज नॉट कंट्रोल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक केस देखें कि कब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। याद रखें, यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स वाटर। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन 4 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितनी ग्राम ऑक्सीजन होती है? 32 ग्राम। 32 एंड 4 मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 36 ग्राम। तो ये नोटिस करें यहाँ पे कि जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की थी उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की है। इट मींस कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है जो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एक्सेस वो होता है जो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो। लेकिन यहाँ दोनों ही मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी अमाउंट्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हो उनको स्टिचोमेटिक अमाउंट्स कहते हैं। देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, दीज आर स्टिचोमेट्रिक अमाउंट्स। जब भी रिएक्टेंट की अमाउंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही ली जाए तो वहां पे कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम एग्जैक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें नॉन सिस्टमैटिक अमाउंट्स क्या होती है? अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स हाइड्रोजन 4 ग्राम होनी चाहिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है? 16 ग्राम है, तो ये उससे कम है। यही जो अमाउंट है ऑक्सीजन की, जो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 32 होनी चाहिए, उसका हाफ है, तो ये जरूर से कम है। यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो हाइड्रोजन है फिर वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 4 मोल चाहिए होते हैं, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है। यहाँ पे 16 है तो उसका हाफ चाहिए, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगी। आगे देखें, यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें 2 मोल हाइड्रोजन 4 ग्राम होने चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली 32 होनी चाहिए, जबकि यहाँ आपने स्टिचोमेट्रिक अमाउंट 32 की बजाय 64 ली है, जो कि उसका डबल है। इसका मतलब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अमाउंट नहीं ली बल्कि स्टिचोमेट्रिक अमाउंट का डबल लिया है। तो जरूर से आपने ज्यादा ली है, तो ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएक्टेंट होगा और हाइड्रोजन इस केस में लिमिटिंग होगा। इससे अबव केस में देखा आपने, ऑक्सीजन लिमिटिंग था और हाइड्रोजन एक्सेस है। डिपेंड करता है कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आगे जाके करेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट्स इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, स्टिचोमेट्रिक भी हो सकती है, नॉन स्टिचोमेट्रिक भी, सारी केसेस हो सकते हैं। और लास्ट देखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये स्टूडेंट बहुत ही आसान है। रिएक्टेंट की जो मैसेज आपको दी जाए उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम देयर गिवन मैसेज। जो भी रिएक्टेंट की मैस दी जाएगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली उसको मोल में कन्वर्ट करो, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। जब रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट कर लो तो देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मोल्स आपने करने होते हैं कंपैरिजन से, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, यानी कि स्टिचोमेट्रिक रिलेशन से या यूनिटरी मेथड से, या इस तरह कंपेयर करके आपने प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जब रिएक्टेंट के मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रोडक्ट के मोल्स आप बाई कंपैरिजन करोगे, कैलकुलेट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो प्रोडक्ट के मोल्स आपने किससे कैलकुलेट करने हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल्स आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपने तीसरा काम क्या करना होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कंपेयर करना होता है मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। यानी कि ए और बी आपके दो रिएक्टेंट है और सी आपका प्रोडक्ट है, तो ए का भी कंपैरिजन सी से करेंगे, बी का भी करेंगे। तो कंपेयर मोल्स ऑफ द ईच रिएक्टेंट विद प्रोडक्ट। अब ये देखना है कि अगर ए और बी मिलके जो सी देते हैं, उन दोनों में से कंपैरिजन में जो कम अमाउंट दे रहा है प्रोडक्ट की, उसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। मैंने यहाँ पे डिफाइन में भी बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जब मैंने कंपैरिजन करना है, तो आइडेंटिफाई रिएक्टेंट दैट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा, यहाँ पे देखें ए और बी है, मिलके सी देते हैं। अगर ए जो है वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस कर रहा है और बी 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल इन्हीं चीजों को, कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता चलता है, एक्सेस का कैसे पता चलता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो हम मैक्सिमम 3-4 प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उससे डियर स्टूडेंट ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से तैयार करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।